हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सूरज कुमार सिंह। मैं गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर मोहननगर गाजियाबाद से। यहाँ पे हम सीएनसी, वीएमसी, ऑटोकैड, डेलकैम एंड सोल्डवॉक्स से ट्रेनिंग देते हैं। जिस किसी को भी अगर ट्रेनिंग लेना हो वो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे आप कॉल करके बात कर सकते हो। चारों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करोगे तो आप बात करके आ सकते हो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो सीएनसी टर्निंग मशीन होती है उसकी जो लैंग्वेज जो रीड करती है प्रोग्रामिंग के लिए वो पढ़ती है जी कोड। तो मैं आज आपको जी कोड बताऊंगा जो सीएनसी मशीन में यूज होता है। जी कोड बहुत सारे होते हैं, कुछ बीएमसी में होता है, कुछ सीएनसी में होता है। तो काफी बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इसमें से कौन सा जी कोड याद करूं, कौन सा नहीं करूं। तो इस वीडियो में मैं केवल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा वही मैं आपको बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट आपका जी कोड रहेगा उसी चीज को मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट का। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हर एक कोड को ब्रीफ करके बताऊंगा कि इसका यूज सीएनसी मशीन में हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं G00 से। तो ये जो G00 होता है इसका मतलब होता है रैपिड ट्रेवल, यानी कि आपके टरेट को किसी भी एक्सिस में, एक्स या जेड एक्सिस में अगर मूव करना हो, यानी कि एक्स या जेड का कोऑर्डिनेट डाल दोगे और उस लाइन के आगे अगर आप G00 कोड का यूज करते हो तो जहां पे भी मशीन होगी उस एक्सिस पे आने के लिए वो रैपिड में ट्रेवल करके आएगी। तो इसलिए हम G00 का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं G01 का। G01 जो हम यूज करते हैं वो करते हैं लीनियर इंटरपोलेशन विद फीड। तो जब भी हमें मशीन को लीनियर में यूज करना हो फीड के साथ, फीड जो होता है वो एक तरीके से टरेट का फीड होता है जो पर रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। जो भी आप फीड डालोगे, जैसे एफ के साथ डिनोट करते हैं प्रोग्राम के अंदर, एफ इक्वल टू फीड होता है। और फीड के अंदर जो भी हम डालते हैं, तो सीएनसी टर्निंग मशीन मोस्टली हम यूज करते हैं पर रिवोल्यूशन। जैसे कि आपने 0.2 डाल दिया फीड, तो यानी कि 0.2 फीड 0.2 mm अगर मशीन मूव होगी जब एक चक्कर हमारा स्पिंडल लगाएगा तब। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर इंटरपोलेशन में जब हमें कटिंग करना होगा लीनियर में, एक्स कोऑर्डिनेट में केवल या वाई एक्सिस में केवल या फिर एक्स वाई दोनों साथ में, तो हम G01 का यूज करते हैं। ओके, अब आता है G02 का। जब हमें रेडियस कट करना होगा, इसके अंदर तो आप फेसिंग कर सकते हो, सिंपल टर्निंग कर सकते हो और टेपर काट सकते हो। लेकिन अगर आपको रेडियस बनाना हो, वो भी क्लॉकवाइज रेडियस बनाना हो, तो आपको यूज करना पड़ेगा G02 का। तो जो G02 जो कोड होता है वो होता है लीनियर इंटरपोलेशन, G02 जो कोड होता है वो होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज के लिए। अगर हमें क्लॉकवाइज से अगर रेडियस काटना हो तो हम क्लॉकवाइज से अगर हम G02 का यूज करेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब जो मशीन की स्टाइल होनी चाहिए, यानी कि इधर से चलने के बाद मशीन को इधर से रेडियस बनाती है, यानी कि ये जो मूव हो रही है मशीन हमारी इस तरीके से, तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में हो रही है ये, तो इसमें G02 नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसे जाने के बाद अगर हमारा ऐसा प्रोफाइल बन रहा है, यानी कि टूल जो है हमारा इस तरीके से मूव होगा, तो ये घड़ी की दिशा में है, तो यहाँ पे हम G02 का यूज करेंगे। तो G02 यहाँ पे हम यूज करते हैं G02, और G03 जो हम यूज करेंगे जब घड़ी की उल्टी दिशा में अगर हमें रेडियस को कट करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो G02 में क्लॉकवाइज लिखा हुआ है और G02 में काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज इज आल्सो नोन एज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, G04 का यूज करते हैं बेल टाइम के लिए। जब हमें किसी कुछ क्षण के लिए टरेट को उसी पोजीशन पे अगर रोकना हो तो हम G04 का यूज करते हैं। मोस्टली हम इसका यूज हम कब करते हैं, जब हम ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग करते टाइम हम G04 कोड का हम यूज करते हैं कि बाहर निकलने के बाद कुछ समय के लिए रुके तो हम G04 का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, तो अगर हमें मशीन को रोकना हो किसी भी पोजीशन पे, तो रोकने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे टाइप करेंगे G04, यानी कि ड्वेल टाइम। लेकिन कितने टाइम के लिए मशीन हमारी स्टॉप होगी, तो हम x के साथ डालते हैं, जैसे 5.0, तो x में हम डालते हैं सेकेंड, और 5 जो है यानी कि 5 सेकेंड के लिए मशीन हमारी जहां पे कोऑर्डिनेट रुकी होगी वहीं पे रुकेगी, फिर नेक्स्ट लाइन पे बढ़ेगी। तो G04 जो यूज करते हैं हम ड्वेल टाइम के लिए यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर G18 जो कोड होता है वो होता है एक्स और जेड वर्क प्लेन के लिए। क्या है कि सीएनसी वीएमसी में हम यूज करते हैं एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई में उसका वेट मूव होता है। सीएनसी टर्निंग में हम एक्स और जेड एक्सिस में वर्क करते हैं, तो इसलिए हम G18 डालते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में। अगर ये डालोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है प्रोग्राम में, नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन रीड की हुई होती है कि वो एक्स और जेड वर्क प्लेन में ही उसको काम करना है। ओके, आगे जो है हमारा G20 का मतलब है अगर आपने मशीन के अंदर स्टार्टिंग में G20 कोड डाल दिया, तो G20 कोड डालने के बाद अगर आपने X में 50 डाला
तो ये जो 50 के बाद जो यूनिट है ना कि 50 क्या है, mm है या इंच है, तो ये मशीन G20 डालने से मशीन इसको इंच समझेगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है G20 डाटा इनपुट इन इंच, यानी कि जो भी डाटा आप इसमें टाइप करोगे, यानी कि एक्स और जेड के साथ जो भी कोऑर्डिनेट आप डालोगे वो हमारा इंच में होगा। अगर हमें, लेकिन हम इंच में कभी यूज नहीं करते हैं, mm में यूज करते हैं, तो G21 हमेशा इसमें लगा के रखते हैं। नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दोगे तो सेफली रहेगा। अगर आपने एक्स में 50 डाला है, इट्स में अब एक्स 50 यानी कि 50 mm होगा। तो ये जो होता है हमारा G21 कोड का मतलब, G21 का मतलब होता है। G28 हम क्यों यूज करते हैं? G28 कोड जब हम यूज करते हैं, वो कोड हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें मशीन को रेफरेंस करना हो, रिटर्न टू रेफरेंस पोजीशन पे मशीन को भेजना हो, तो हम G28 का कोड का हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया G0, यानी कि टरेट जहां भी हो वहां से तेजी में मूव होगी, कहां? तो G28 यानी कि रिटर्न टू रेफरेंस पोजीशन। और रेफरेंस पोजीशंस पे भेजने के लिए U का यूज करते हैं। U होता है X के लिए, X एक्सिस के लिए तो U 0.0, एंड Z के लिए हम W का यूज करते हैं, Z 0.0 यानी कि सॉरी W 0.0, इट्स मीन Z एक्सिस को रेफरेंस करता है, यानी कि तेजी से मशीन रेफरेंस होगी, तेजी से रिटर्न टू रेफरेंस पोजीशन। U का मतलब X में, W का मतलब Z में। तो जहां भी आपकी मशीन होगी तेजी से रेफरेंस हो जाएगी अगर इस कोड का यूज करते हो तो। G32 और 33 जो यूज करते हैं हम थ्रेड कटिंग के लिए यूज करते हैं। मैनुअल अगर हमें थ्रेड कटिंग करना हो, कोऑर्डिनेट लिख लिख के एक बार कि कितना डाउन होना है, फिर ऊपर जाना है, कितना अंदर जाना है, कितना अप करना है, तो हम G32 और 33 का हम यूज करते हैं। इसके बाद जो आता है हमारा G40, 41, 42, इन तीनों का यूज हम करते हैं कंपनसेशन के लिए यूज करते हैं। अगर हमें कंपनसेशन लेफ्ट लगाना है तो 41 यूज करेंगे, कंपनसेशन राइट लगाना हो तो 42 यूज करेंगे, और 41 और 42 यानी कि कंपनसेशन को कैंसिल करना हो तो हम G40 का यूज करते हैं। तो ये मैं आपको जब प्रोग्राम बनाएंगे तो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि हम कंपनसेशन का यूज अच्छे तरीके से कैसे करते हैं, 41 कब लगाते हैं और 42 कब लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं G50। G50 का यूज हम करते हैं मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड के लिए। अगर हमें सेट करना होता है पैरामीटर कटिंग स्पीड और मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड की, जो हमारा स्पेंडल होगा वो एक मिनिमम रिवोल्यूशन यानी कि मिनिमम आरपीएम से लेकर के मैक्सिमम आरपीएम के बीच में ही रोटेट हो, यानी कितना भी एक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर ले, जितना आपने मैक्सिमम के अंदर सेट किया होगा वैल्यू, यानी कि कैसे सेट करते हैं, G50 आपने डाल दिया और स्पीड डाल दिया आपने 1500, और G96 जो यूज होता है कटिंग स्पीड के लिए यूज होता है, और आपने स्पीड डाल दिया 220। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका टूल होगा वो स्पेंडल होगा वो 220 आरपीएम से लेकर के 1500 आरपीएम के बीच में ही ये रोटेट होगा, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। तो मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड को, ये मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड जो होता है वो G50 हम इसलिए यूज करते हैं। किसी मशीन में मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड G50 के बजाय G92 भी ले लेता है, G92 का भी यूज करते हैं। अगर G50 आप डाले हो और वो मशीन रीड नहीं कर रही है तो आपको G92 का यूज करना है, तो G92 वो यूज हो जाएगा। तो ये हमारा मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड था G50 के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा G54 से 59, ये यूज होता है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जब मैंने आपको वर्क ऑफसेट बताया था तो वर्क कोऑर्डिनेट ऑफसेट जो होता है उसके अंदर 54 से लेके 59 तक का दिया होता है। जैसे कि हम इसका यूज कब करते हैं, जब पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था वर्क ऑफसेट के बारे में कि अगर हमें सारे टूल को एक साथ शिफ्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, G54 के अंदर जेड के अंदर माइनस की वैल्यू डाल दोगे तो एक साथ आगे शिफ्ट हो जाएगा, और प्लस में वैल्यू डालोगे तो एक साथ पीछे शिफ्ट हो जाएगा टूल हमारा। तो ये G54 से लेके G इंसर्ट का हम इस तरीके से यूज करते हैं। एक्सटेंशन में यूज करोगे तो केवल एक्सटेंशन में सब में भी यूज होगा, लेकिन 54, 55, 56, 57 में यूज करना हो, जैसा कि 56 में आपने डाल दिया +7, तो जिस प्रोग्राम के अंदर 56 डाला होगा G56 उसी को वो आगे मूव करेगा या पीछे मूव करेगा, अन्यथा नहीं यूज मूव करेगा। अगर आपने 56 के अंदर बढ़ाया हुआ है और प्रोग्राम में 56 नहीं डाला तो ये मूव नहीं होगा। तो इस तरीके से ये वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा यूज होता है। ओके, अब जो है ये हमारा G70 साइकिल है। G70 जो साइकिल होता है ये फिनिशिंग साइकिल होता है, इसको हम बोल सकते हैं फिनिशिंग साइकिल ऑफ G71, G72 एंड G73। G70 जो होता है, G71 क्या होता है, स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा अगर मटेरियल हमें काटना हो बॉडी में या आईडी में
तो हम G71 का यूज करते हैं, साइकिल का यूज करते हैं। G71 इसका जो फॉर्मेट होता है, जो हम तरीके से बोलते हैं, आप इसको टर्निंग साइकिल भी कह सकते हो या स्ट्रोक रिमूवल इन टर्निंग भी कह सकते हो। G72 ये होता है स्ट्रोक रिमूवल इन फेसिंग, ये फेसिंग करेगा और ये टर्निंग करता है, यानी कि टर्निंग से मटेरियल को कम करता है और ये फेसिंग करते हुए मटेरियल को कम करता है। तो G71 और G72 आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसके हर एक प्रोग्राम को, हर एक कोड के बारे में एक स्पेशल अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप देख सकते हो उस वीडियो को और समझ सकते हो। G73 जो होता है वो होता है पैटर्न रिपीटिंग। अगर हमें एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करना हो तो हम G73 साइकिल का हम यूज करेंगे और उसी पैटर्न को बार बार रिपीट कर करके हम चलाएंगे। आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसका हम यूज कब करते हैं, जब हमें कहीं ऊपर जाना होता है, फिर कभी अंदर कभी बाहर, अगर ऐसे कर्व बनाना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद जो हमारा होता है G74 यानी कि ड्रिलिंग साइकिल। G74 जो होता है हमारा ड्रिलिंग साइकिल होता है। इसको हम फेस ग्रूविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं G74 साइकिल को। G75 जो होता है वो ग्रूविंग साइकिल होता है। जब हमें ग्रूविंग करना होता है तो हम G75 साइकिल का यूज करेंगे। G76 जो होता है वो मल्टीपल थ्रेडिंग साइकिल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है G32 और 33 में कि आपको मैनुअल प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा। G76 में क्या होता है कि आप 2 लाइन में आप सारे पैरामीटर डाल दोगे, अपना थ्रेड कट जाएगा। इसके बाद होता है हमारा G78 यानी कि सिंगल लाइन थ्रेडिंग साइकिल। इसमें आपको हर एक डायमीटर, जितने डायमीटर पे आपको थ्रेडिंग करना है तो बार बार आपको एक्स के साथ वैल्यू डालना पड़ेगा। 78 और 92 जो है जिसमें थ्रेडिंग साइकिल लिखा हुआ है, ये दोनों ही साइकिल सेम काम करते हैं, बट किसी मशीन में 78 रीड करती है तो किसी मशीन में 92 रीड करती है। इसके बाद जो G80 होता है वो कैनेट साइकिल के लिए होता है। जैसे कि आपने कोई भी साइकिल प्रोग्राम आपने यूज किया है और उस साइकिल प्रोग्राम को आपको कैंसिल करना है तो G80 का यूज करोगे और कैनेट साइकिल को कैंसिल करोगे। इसके बाद G83 जो होता है वो पैक ड्रिलिंग साइकिल का होता है। इसके अंदर क्या होता है, ड्रिलिंग साइकिल के अंदर कि ड्रिल अंदर जाएगा और उसी फेज से जहां पे डेप्थ में गया होगा वहीं से इंक्रीमेंटल वैल्यू में 2 mm आएगा। और यहाँ पे आप डालोगे G83 में अगर प्रोग्राम बनाओगे ड्रिलिंग के लिए तो ऑब्सोल्यूट पोजीशन से वो पीछे आएगा, यानी कि पूरा जहां पे आपने ऑफसेट लिया होगा वहां से बाहर निकल के आएगा अगर डालते हो रिट्रैक्शन में। तो G84 जो होता है वो हम टैपिंग के लिए यूज करते हैं। आपको पता है CNC टर्निंग मशीन में ड्रिलिंग या टैपिंग करना हो तो हम सेंटर में ही करते हैं। तो जो हम टैपिंग कर सकते हैं केवल हम सेंटर टू सेंटर ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमें PCD पे टैपिंग मारना तो हम मार सकते हैं, उसमें नहीं मार सकते हैं। हमें सिंपल सेंटर में ही टैपिंग कर सकते हैं। ड्रिल करने के बाद आप टैपिंग कर सकते हो। इसके बाद जो G90 होता है वो होता है ऑब्सोल्यूट प्रोग्राम के लिए। जब हम ऑब्सोल्यूट प्रोग्राम बनाते हैं तो G90 का यूज करते हैं और इंक्रीमेंटल प्रोग्राम बनाते हैं तो G91 का यूज करते हैं। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा डिटेल से। और G90 का यूज हम कभी कभी सिंपल टर्निंग साइकिल के लिए भी यूज करते हैं। अगर हमें टर्निंग करना होगा सिंपल तो हम जैसे स्टेप बनाना होता है सिंपल तो एक्स के साथ हम डायमीटर माइनस करते चले जाते हैं और यहाँ पे टर्निंग करते हुए चला जाता है, तो G90 में करते हैं। G92 में हमारा वही होता है मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड, जो कि अभी आपको एग्जांपल बताया था G50 और G92 के बारे में। और G92 की जगह कभी G78 यूज कर सकते हैं तो कभी G92 यूज कर सकते हैं। ओके, G94 जो होता है वो सिंपल फेसिंग साइकिल होता है। अगर आपको फेसिंग करना है सिंपल तो G92 का यूज G94 का यूज कर सकते हो। G96 जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं कांस्टेंट सरफेस स्पिंडल स्पीड कंट्रोल। इसको आप कटिंग स्पीड भी कह सकते हो। कटिंग स्पीड G96 के अंदर डालते हैं, जो कि एग्जांपल बताया था मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड और कटिंग स्पीड आपको दोनों साथ में डालना पड़ेगा जब ये यूजफुल होता है। और कटिंग स्पीड को या फिर कांस्टेंट सरफेस स्पिंडल स्पीड को कैंसिल करना हो तो हम G97 कोड का यूज करते हैं और इसको हम कैंसिल करते हैं। इसके बाद अगर हमें जो फीड होता है, जो अपने फीड डालते हैं G01 G02 के साथ, आप फीड का यूज करते हो जैसे कि 0.2, तो मशीन कैसे समझेगी 0.2 क्या है, वो mm पर मिनट है या mm पर रिवोल्यूशन है। तो अगर आपने प्रोग्राम में G98 का यूज किया है तो ये जो वैल्यू मशीन समझेगी ये समझेगी 0.2 mm पर मिनट के स्पीड से टरेट आपका मूव होगा। लेकिन अगर आपने mm पर रिवोल्यूशन यानी कि G99 का यूज किया है तो मशीन समझेगी कि 0.2 जो है वो आपका पर रिवोल्यूशन मूव होगा टरेट। तो ये हमारा G कोड है। टोटल G कोड का हम यूज, इतना ही G कोड जो होता है वो हमारे CNC टर्निंग मशीन में यूजफुल होता है। इसके अलावा कोई भी G कोड हम CNC टर्निंग मशीन में यूज नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट G कोड के बारे में जानकारी दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको M कोड के बारे में जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।